यूहन्ना 15:4-6 हम पढ़े, हम साथ में पढ़ेंगे। ऊपर भी है, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपना बाइबल भी खोलें ताकि आप जो है हाईलाइट कर सके। आओ हम पढ़े प्रभु का वचन। कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो न रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। आमेन। लेट्स रीड। आओ हम प्रार्थना करें, जैसे हमने पढ़ा है वचन। आओ प्रार्थना करें प्रभु की अगुवा के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर, इस शाम को हम धन्यवाद देते हैं, तो हमारे बीच में है। धन्यवाद, तू हमसे बातें कर रहा है, तेरी उपस्थिति के साथ तू उपलब्ध है यहाँ पर। धन्यवाद प्रभु, ये समय हम तेरी ओर मुड़ते हैं, वचन की ओर, और कहते हैं प्रभु तू हमसे बातें कर, तू हमारी अगुवाई कर। जो तू कहना चाहता है, जो तू बताना चाहता है, बोलना चाहता है, हम सुन पाए वचनों के द्वारा। प्रभु धन्यवाद, तू यहाँ पर है और हम तेरी ओर मुड़ सकते हैं और अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि तू जीवित है। प्रभु धन्यवाद। आप प्रभु इस वचन से हमें तृप्त कर, मजबूत कर और तुझ में हमें बढ़ा, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, जैसे हमने वचन पढ़ा, आज का जो शीर्षक है वो है कि प्रभु के साथ रिश्ता। नेक्स्ट, प्रभु के साथ रिश्ता। हेलो, रिलेशनशिप विद गॉड, प्रभु के साथ रिश्ता। बोलो रिश्ता। आपको पता है पूरा बाइबल और मसीह जीवन रिश्ते के बारे में है। सब कुछ रिश्ते के बारे में है। यीशु मसीह आया इसीलिए क्योंकि वो रिश्ता जोड़ना चाहता था। जो रिश्ता हमारा परमेश्वर पिता से टूट गया था, हम उससे दूर हो गए थे, और प्रभु का आने का मकसद धरती पर यही था कि वह हमारा रिश्ता वापस पिता से जोड़े। हालेलुया, आमेन। और प्रभु का मकसद ही था कि टूटे हुए रिश्ते को जोड़े, हमें मजबूत करे, वापस पिता से मिलाए। उसका कहना था, पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता की ओर से आया हूं, और उसने कहा कि तुम्हारा पिता मेरा पिता है, और जो पिता पर विश्वास करता है वो मेरे भाई बहन है। आमेन। उसने कहा तुम मेरे भाई बहन हो, और प्रभु यीशु ने याद दिलाया हमें कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। आज जो प्रभु ने याद दिलाया, वो कहा है तुम मेरा हो। प्रभु कह रहा है तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और एक वचन पढ़े, जैसे हम जा रहे हैं आगे, और एक वचन पढ़े, 1 कुरिन्थियों 1:8 और 9 कहता है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कोई कहे आमेन। तो वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। और बाइबल पूरे रिश्ते के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में है। आमेन। पूरा जो बाइबल है ये रिश्ते के बारे में ही है। स्टार्ट में परमेश्वर रिश्ता बनाता है मनुष्य के साथ में, आदम और हवा के साथ में वो रिश्ता बनाता है, और वह रिश्ता पूरी कहानी जो है प्रभु बार बार बाइबल में लिखा है, वो किसी न किसी को भेजता है उनके लोगों से जुड़ने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि वह रिश्ते में जो है उसे पसंद है। जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाया, वचन कहता है वो मिलने के लिए आता था। इतना बड़ा परमेश्वर। आजकल हम लोग को टाइम नहीं है एक दूसरे को मिलने के लिए, हम लोग बहुत बिजी हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत के समय, जैसे हम लोग शाम को वॉक हो जाते हैं, परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए, उनके साथ वॉक करने के लिए आता था। हालेलुया। परमेश्वर रिश्ते को मायने देता है हमें। और यीशु मसीह, आप जानते हैं उसके बाद ये रिश्ता टूटा, हम बिछड़ गए, राइट। और फिर हमने देखा कि यीशु मसीह वापस आया, हमारे साथ रिश्ता जोड़ा, और पिता के साथ जो टूट गया था पाप की वजह से, यीशु मसीह ने वह रिश्ता पुनर्स्थापित किया। और आज जो है
हम परमेश्वर के साथ रिश्ता हम इंजॉय कर सकते हैं। रिश्ता बाइबल स्टार्ट होता है रिश्ते के द्वारा और एंड होता है रिश्ते के द्वारा। कैसे? स्टार्टिंग में भी शादी, लास्ट में भी शादी। बाइबल में शादी शादी है। हाँ, सोच रहे कुछ, हाँ क्या? बाइबल पढ़ो, लास्ट में मेमने की शादी है, मिलन है, कलीसिया मेमने से मिलेगा और हमारा शादी का। और यूहन्ना देखता है कि ये आखिर में भी रिश्ते के बारे में लिखा है, हम एक होंगे, मेमना पर यीशु मसीह और हम एक होंगे। हालेलुया, आमीन। और हम बाइबल में क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में थे, तो उन्हें बुलाया, रिश्ता जोड़ा और कार्य किया। बड़े बड़े नाम, कोई नाम याद आ रहा है? बाइबल जब शुरू होता है कोई नाम याद आ रहा है? मूसा, अब्राहम, राइट? बड़े बड़े व्यक्ति साधारण थे, लेकिन जब प्रभु उसके साथ रिश्ते में आया वह असाधारण व्यक्ति बन गया। बोलते आमेन, आमेन। साधारण व्यक्ति, मूसा तो भगोड़ा था, भाग गया, किसी को मर्डर किया, भाग गया, लेकिन जब परमेश्वर के साथ रिश्ते में आया वह उसका अस्तित्व, उसका कैरेक्टर, उसका जो है स्टेटस पूरा बदल गया, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो जुड़ गया। आमीन। और उसके बाद देखते हैं दाऊद, छोटा सा लड़का, चराने वाला, बैल बकरी चराने वाला, लेकिन जब उसका रिश्ता एक महान परमेश्वर के साथ आया, उसने बड़ा काम किया, उसने एक बलवान को चैलेंज किया और उसको उस दिन मार गिराया, क्योंकि परमेश्वर के साथ वह रिश्ता में आया। और आप जानते हैं नए करार में भी पौलुस क्या कम था? मसीहों का दुश्मन था, किसी के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब उसे मिला, उसे पता चला कि वो किसके साथ उसकी दोस्ती और किसके साथ उसका मुलाकात हुई है। हालेलुया, आमीन। उसका जीवन बदल गया। इस शाम को बताना चाहता हूं, हमारा भी मुलाकात परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर के साथ हुआ है। आमीन। हमारा मुलाकात स्वर्गीय परमेश्वर के साथ हुआ है, और क्योंकि हमारा मुलाकात असाधारण परमेश्वर के साथ हुआ है, हमारा भी जीवन असाधारण है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा जो रिश्ता है, हमारी जो पहुंच है, वो थोड़े तक नहीं है, हमारी पहुंच बहुत लंबी है। कहां तक है? तो बताएगा कहां तक है हमारी पहुंच? कोई बोलेगा कहां तक है हमारी पहुंच? स्वर्ग तक। हालेलुया। कोई कभी कभी डिंग मारता है, अरे मैं इस एरिया के एमएलए को जानता हूं, मैं होम मिनिस्टर को जानता हूं। कोई बोलेगा मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं। हम बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर को जानते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हमारी पहुंच वहां तक है। प्रधानमंत्री क्या है? हमारी पहुंच जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है उसके साथ है। आमीन। और एक वचन में फिर से पढ़ता हूं, यूहन्ना 15:4 क्या कहता है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, आप तभी फल नहीं सकती, और यदि तुम भी मुझ में बने न रहते तो फल नहीं सकते। मेरा सवाल है, अभी नेक्स्ट स्लाइड, मेरा सवाल है आपसे, हाउ इज योर रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट विथ योर लॉर्ड? इस समय पर आपके प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है? जवाब मत देना, हाँ, अपने आप को जवाब देना। सवाल यह है, इस समय आपका रिश्ता आपके प्रभु के साथ कैसा है? कैसा है? कैसा रिश्ता आपका? स्टेटस कैसा है? बहुत सारा हम स्टेटस रखते हैं ना, सेकेंड हीलिंग चालू, 2 बच्चे आ गए, ओके, मेरा ये हो रहा है, मैं यहां हूं, नो टाइम वगैरह वगैरह। आपका स्टेटस, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है? सिंगल, शादी के लिए तैयार हूं राइट, बहुत सारे स्टेटस हमारे। आपका स्टेटस क्या है? क्या आपका रिश्ता कैसा है? आपका रिश्ता कैसा है प्रभु के साथ में? कभी कभी हम मसीहों को, तो कुछ लोग देखते हैं ये मीटिंग में, वो मीटिंग में, ये सभा, वो सभा जाते हैं, और सिर्फ रिश्ते के लिए, समझने के लिए नहीं, आशीष के लिए, चंगाई के लिए। कुछ तो छुटकारा चाहिए, कुछ तो आशीष चाहिए, कुछ तो उनको प्राप्त करना है। और कभी कभी हम परमेश्वर को रिश्ते की तरह नहीं देखते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर को शॉपकीपर की तरह देखते हैं, पिता को हम शॉपकीपर देखते हैं। आज हमें यह जरूरत है, कितने शॉपकीपर के साथ हमारा घरेलू रिश्ता है?
हाँ, आपका राशन वाला आपके घर में आता है शादी में? हमारा गया, पैसा दिया, सामान लिया, आ गया, क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, राइट? हमारा रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ शॉपकीपर की तरह नहीं चाहिए, हमारा रिश्ता पिता की तरह होना है। और आपको मैं बता दूं, इस रिश्ते का शुरुआत करने वाला स्वयं परमेश्वर है। हमें इस रिश्ते का शुरुआत करने वाला स्वयं परमेश्वर है। हमें परमेश्वर ने इस रिश्ते की शुरुआत की। आप जिस रिश्ते में आज आप जुड़े हैं परमेश्वर के साथ, उसकी शुरुआत हमने नहीं की। हम ढूंढने नहीं गए थे। हम जब ढूंढने गए थे, हमने तो बहुत सारा धर्म बना दिए। जब हम परमेश्वर को ढूंढने निकले, हमारे पूर्वज धर्म बना दिए, ये धर्म वो धर्म, ये करना वो करना। लेकिन जब परमेश्वर रिश्ता लेकर आया, उसने हमारा जीवन बदल दिया। तो इसकी शुरुआत परमेश्वर ने की है। आदम और हवा परमेश्वर का, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर के साथ रिश्ते में थे। वे इसके साथ पति और पत्नी, यह पहला रिश्ता परमेश्वर ने बनाया, और उस रिश्ते से ही सब बाकी रिश्ते आए। बाकी सब रिश्ते आए। गॉड इज द इनिशिएटर ऑफ फर्स्ट एवर रिलेशनशिप। आदम और हवा, उसके बाद मदर डॉटर, सन बेटा बेटी, ओके। उसके बाद दोस्त, सास बहू, दूसरा चैप्टर है, राइट। फिर हम देखते हैं मूसा के बारे में। अगर आप मूसा का एक्सोडस, निर्गमन आप पढ़ेंगे, आप देखो जब मूसा बदल गया, प्रभु से मिला, मुलाकात हुई, वह परमेश्वर के उपस्थिति में जाता था। वह उस तंबू में जाता जहां, जिसे मिलाप का तंबू कहते हैं। बोलो मिलाप का तंबू। परमेश्वर आके मिलता था और वह बैठता और सुनता। और वही चीज किसने, पता है किसने सीखा? मूसा के बाद कौन था जो इजराइल की अगुवाई की? बाइबल क्विज, यहोशू। और आप देखो, अब चैप्टर 33 में आप देखो, जब मूसा जाता तंबू में, वो सुनता, बैठता, परमेश्वर से सुनता। एक्चुअली पीछे यहोशू भी रुकता, और कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा है मूसा चला गया लेकिन यहोशू वही था। यहोशू वही था और परमेश्वर से सुन रहा था। आपको पता है मिलाप का तंबू कहां है? आज परमेश्वर का मिलाप का तंबू यहां है। परमेश्वर का मिलने का जगह यहां है। परमेश्वर कहीं और हाथ के बनाए हुए मंदिरों में या तंबू में नहीं रहता। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, और प्रभु हमसे यहां मिलना चाहता है, हमसे घनिष्ठ रिश्ता रखना चाहता है। हालेलुया, आमीन। और प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर को जानते हैं वो जीवन को जानते हैं। आमीन। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, अनंत जीवन यह है कि आपको, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर और मसीह यीशु को जिसे तूने भेजा है, तू उसे जाने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, क्या आप अपने पिता को जानते हैं? एक पिता करके परमेश्वर को जानते हैं आप पिता करके, या आप परमेश्वर को सिर्फ मुझे ये दो ये दो ये दो ये दो, फिर मुझे ये चाहिए, सिर्फ मांगने में आपका रिश्ता है? आपका रिश्ता कैसा है? कभी कभी हम पड़ोसी को कब याद करते हैं? जब हमारी जरूरत है। कभी कभी हम किसी को फोन करते हैं कब हमारी जरूरत है। और पता आगे से कभी कभी वो बोल देगा, तुम मेरे को सब जरूरत में फोन करते हो। माता उगडास तुका जाय त्यांना गरजे टाइमवर उगडास करता है, राइट। लेकिन आपका एक दोस्त है, आपका अच्छा मित्र है, आप कभी भी उसको बुलाओ, रात को 2 बजे बुलाओ, क्या करेगा? क्या करेगा? बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोलो उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं अभी तो थोड़ा सा नजदीक आ गया हूं, आरडी का गेट के ऊपर ही खड़ा हूं, मैं बाकी बैठा हूं। ये पहले बहुत दूर था, और कभी कभी मुझे कुछ जरूरत पड़ता मैं फोन करता हमारे कुछ ब्रदर्स को, मेरे को बीमार गिर जाता, कभी कुछ हो जाता, मैं फोन करता। आपको पता है रात को, आज रात को भी बहुत से लोग हमारे घर आ जाते हैं। जब हम किसी के साथ रिश्ते में रहते हैं, समय जगह कुछ नहीं देखते, लोग आ जाते हैं। परमेश्वर को हम कैसे देख रहे हैं? परमेश्वर को हम किस तरह देख रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर
इस रिश्ते का आरंभ वो करने वाला है। कोई कहे आमेन। आमेन। और रिश्ता कैसे शुरू हुआ? कंडीशन पर नहीं, कुछ बोलकर नहीं, कुछ एग्रीमेंट करके नहीं। इस रिश्ते की बुनियाद प्यार, माफी और दया है। इस रिश्ते का जो बुनियाद है वो प्यार, माफी और दया है। और उस रिश्ते पे परमेश्वर ने बांधा है। हालेलुया। उस रिश्ते पे परमेश्वर ने यह ऐसा रिश्ता बांधा है और उसमें बलिदान भी है यीशु मसीह का। आमीन। और हमने बहुत सारे गीत गाए जिसमें हम कह रहे थे, प्रभु तू आया मेरे लिए, लहू बहाया और तूने मुझे जीवन दिया। आमीन। हमने कहा प्रभु धन्यवाद। प्रभु इस रिश्ते का बुनियाद प्रेम, दया, माफी और बलिदान के ऊपर है। आओ इसके ऊपर रिश्ते, इस बुनियाद पर ही हम परमेश्वर के साथ अद्भुत रिश्ता बांधे। तो फिर से एक सवाल आगे बढ़ने से पहले, आपका रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ में? मैं एक्चुअली बहुत सारा वचन तैयार कर रहा था आज के लिए, मुझे पता नहीं था ये ज्वाइंट होगा करके, लेकिन मैं कल फिर उसके बाद मेरा 2-3 तरीके को मैंने तैयार किया था। फिर कल मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूं। फिर कल बैठकर मैंने फिर से तैयारी किया। मुझे लगा सबसे प्रमुख चीज है परमेश्वर के साथ रिश्ता। पता है क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता दूसरों के साथ कैसे होगा यह निर्भर करता है कि आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, आप दूसरों से कितना प्यार करते हैं, दूसरों को कितना आदर करते हैं, दूसरों के साथ कैसे आप पेश आते हैं, यह दिखाता है कि आपका रिश्ता स्वर्गीय परमेश्वर के साथ कैसा है। सबसे पहला प्रमुख और मेन इंपॉर्टेंट हमारा मसीह जीवन का मुख्य दर्शन है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। आमेन। बोलिए आमेन। आमेन। किसी को बोलो पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ में। ओके, पहला रिश्ता। पता है क्यों? पता है क्यों? अगर ये रिश्ता सही है तो ये रिश्ता सही होना ही चाहिए। उससे पहले भी हमने देखा था कि सबसे पहला मुख्य आज्ञा क्या है परमेश्वर का? मुख्य आज्ञा, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? जोर से बोलो, जो भी बोल रहे हैं। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना। राइट? सबसे बड़ा आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करना। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। बहुत से बार हम दूसरा आज्ञा के पीछे भागते हैं कि हम इसको उसको प्रेम दिखाएंगे तो लगता है हम प्रभु को प्रेम दिखाएंगे। जब हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और उसी तरह अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, घनिष्ठ है, गहरा है, तो हम एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता सही होगा ही। सही होगा ही, मैं होगा ही बोल रहा हूं, मैं होगा ही। आओ कुछ बातें देखें किस तरह हम परमेश्वर के साथ कुछ चीजें कर सकते हैं, हमारा रिश्ता कुछ कदम उठा सकते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल चीजें सुनने के लिए तैयार है? हमें आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। कुछ बातें, पहला है फास्टिंग एंड प्रेइंग, वचन पढ़ना, आराधना करना, मेल मिलाप और अर्पण देना। अब बोलेंगे इससे क्या? प्रेयर प्रेयर नहीं है, मांगना नहीं है। एक्चुअली प्रेयर है ना, प्रेयर प्रेयर ये शब्द ही थोड़ा मेरे को थोड़ा सा गलत संदेश देता है। जैसे हम प्रेयर बोलते हैं, हम मांगना शुरू कर देते हैं, लिस्ट निकालते हैं। हमारा फ्राइडे हमारा प्रेयर मीटिंग है, उस दिन हम मांगते हैं, लेकिन डेली हमारा प्रेयर नहीं होता परमेश्वर के साथ, हमारा कम्युनिकेशन होता है। डेली हम प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि सुबह उठे, प्रभु मेरे को रेशन चाहिए, मेरे को रेंट भरना है और मेरे को काम पे जाना है, अच्छी सेहत दो। फिर सुबह दूसरे दिन उठ के फिर से वही प्रार्थना, मुझे रेशन, मुझे पगार दे दो, मुझे अच्छी सेहत दे दो। तीसरा दिन भी वही। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जानता है तू मांगने से पहले उसे क्या चाहिए। प्रभु को चाहिए कि आप जाकर उससे कहे, पिता मैं यहां हूं। कभी कभी आपकी जो समय है वार्तालाप करना, कभी कभी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पता है पतरस ने एक प्रार्थना किया था पुनरुत्थान होने के बाद में, याद है पतरस ने क्या कहा? यीशु ने क्या पूछा था उसको, क्या तू उसे प्यार करता है? यीशु ने, पतरस ने क्या कहा? प्रभु तू तो जानता है, तू तो जानता है। हाँ बोला, लेकिन तू तो जानता है प्रभु। और कभी कभी हम मसीह जीवन कितना प्रार्थना करते हैं। जब हम आराधना करने आते हैं, खास करके मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा, प्रार्थना मत करो, प्रेज करो। हमें मांगो मत, बोलो प्रभु धन्यवाद तूने दिया है, उसकी स्तुति और महिमा। और जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं, मुझे ये दो दो, ये दो दो, ये दो दो। हाँ, हमारी जरूरत प्रभु के सामने रखना है, रखो, लेकिन बार बार बोलेगा तो प्रभु बहरा है क्या? हेलो, सोया है, उठो। बोला था ना परसों रेशन चाहिए, अभी तक नहीं पहुंचा। प्रभु जानता है हमारी जरूरत हमें। और दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज आप लिख सकते हैं कि उसके वचन का हम अध्ययन करें। कितने लोग बाइबल लाए? ऊपर उठा सकते हैं। बाइबल लाए सब लोग? बाइबल लाया हम लोग 20-40 बाइबल और बेच भी दिया। घर पे मत रख के आओ, बाइबल लेकर आना। यह आप अगर परमेश्वर से आप डायरेक्टली ऐसा आवाज नहीं सुन सकते, तो आप प्रभु का वचन पढ़ के उसकी आवाज आप सुन सकते हैं। प्रभु जो कहना चाहता है इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। उसकी इच्छा को आप जान सकते हैं, उसके हृदय को आप जान सकते हैं, उसको आप पहचान सकते हैं। उसने जो बोला है आपके लिए यहां पर लिखा है, आप उसे जान सकते हैं। बहुत से बार बाइबल हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो मैं आपको बताता हूं, यही पहली था और यही आखिरी है। आप कहां पढ़ते हैं परवाह नहीं, आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, टैब में पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ो जरूर। और एक आध पेपर का भी बाइबल लेकर आना चर्च में। हालेलुया। अभी मैंने कहानी सुनाया था आपको, एक पास्टर मेरा दोस्त देहरादून में, और वो कह रहा था कि उसके 4-5 दोस्त जेल में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लोग बाइबल पढ़ते हुए पकड़े गए। उस स्टेट में कानून पास हुआ है, अगर आपको ये मिला, वो लोग अभी बाइबल नहीं बोलते उससे। एक मिनट, धन्यवाद। गोवा में हम लोग कितना अच्छा जीवन बिताते हैं, कितना आजादी है। ओके, किधर भी आप सभा करो, किधर भी आप, और हमारा तो चर्च रास्ते के बीच में भी चर्च है हमारे, बिल्डिंग से चर्च, कोई पाबंदी नहीं। जब तक पाबंदी नहीं, आओ हम इस वचन को पढ़े और प्रभु को हम जाने। पता नहीं हमारे इसका रात कब हो जाए, कभी पाबंदी आ जाए, कभी बदल जाए। हालेलुया, आमीन। आओ हम इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक एक परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रार्थना बोल सकते हैं, वचन को पढ़ना बोल सकते हैं, और जो पढ़ा है, तीसरा है पालन करना। कोई आपका दोस्त है और आप दोस्त ने आपको कुछ बोला, आप करेंगे? हेलो, आपके अच्छे दोस्त थे, समझ में नहीं आ रहा लगता है। आपके बीवी ने आपको कुछ बोला, करेंगे? पति ने बोला आपको कुछ, करेंगे वो? क्यों? रिश्ता है, राइट। आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। और जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है और वो कुछ बोलता है धीमे से, इसे मार के नहीं बोलता, कितना बार बोला तेरे को मत करो, ऐसा नहीं, वो प्यार से बोलता है, क्या तुम ये करोगे? यस मैं करूंगा। क्यों? हमारे साथ रिश्ता है, दोस्ती है, क्योंकि हम उसको आदर करते हैं। और चौथा, विश्वास दिखाता है कि परमेश्वर सब चीज भलाई ही उत्पन्न करता है। परमेश्वर सब चीजों पर नियंत्रण रखता है। और पांचवा, आप क्यों हम रिश्ता रखते हैं? जब हम देते हैं, पांचवा है देना। जब हम देते हैं, हम ये कह रहे हैं, प्रभु तू पहला है, तुझ पर मुझे विश्वास है, मैं सब चीजें के द्वारा तुझे आदर देता हूं। तो फिर से एक बार रन थ्रू करते हैं, कैसे आपका प्रार्थना जीवन कैसा है, कैसे आप समय बिता रहे हैं। कम हो गया है तो प्लीज शुरू करो, क्योंकि वही आपका एकमात्र जगह है जहां से आप सामर्थ को और दृढ़ता को और आपको सामर्थ प्रभु देगा। हालेलुया, कोई कहे आमीन? आमीन। दूसरा है वचन को पढ़ना, तीसरा है आज्ञा पालन करना,
चौथा, विश्वास बनाए रखेगा आपकी हर एक चीज। पांचवा है कि हम अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में फैला दे, हम अर्पण दे, प्रभु को हम पहला स्थान दे। आमेन, पहला स्थान दे। हालेलुया, आमेन। और प्रभु जब हम करते हैं, प्रभु इस रिश्ते को और भी मजबूत करता है, नर्चर करता है, आमेन, नर्चर करता है और अनुग्रह देता है। ऐसे हुआ है कभी आपके साथ में, आपकी घनिष्ठ दोस्ती थी किसी के साथ और बहुत दिन तक आप उनसे बातें नहीं किया, गैप हो गया, या कोई बाहर चला गया या दूर चला गया, शादी होके चला गया, कभी हुआ है आपके साथ? और फिर आप कई सालों के बाद उनसे मिलते हो, कैसा रिश्ता है? इसके बाद गैप है बड़ा, लेकिन फिर से आप मिले हो। दो तरीके का होगा, एक तो आपको देखेंगे नहीं, 10 साल पूछा नहीं, मेरे को फोन नहीं, कुछ नहीं, एक लेटर नहीं, नाराजगी। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां आपने छोड़ा था, रिश्ता वही है, उतना ही गर्माहट, इतना ही प्यार, उतना ही अपनापन। जैसे हमारे अमेलिया है, पिछले 3-4 साल उसके साथ मैंने कुछ कम्युनिकेशन नहीं, खास कम्युनिकेशन किया ही नहीं, लेकिन जब हम मिले ऐसा लगा हम परसों बिछड़े थे। वही वो, वही प्यार, वही अपनापन, वही रिश्ता। और परमेश्वर कभी कभी हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, बात नहीं करते हैं। प्रभु रुका है कि फिर से हमारे साथ वही प्यार, वही अपनापन, वही गर्माहट, इसके साथ वो वापस मिलने के लिए तैयार है। आमेन। सबसे पहला परमेश्वर को पहला स्थान दो, इस रिश्ते को पहला स्थान दो। लेकिन कुछ चीजें हैं, अगर प्रभु आ रहा है तो कुछ चीजें करना है। और आओ एक वचन पढ़े हम, इब्रानी कहते 12, प्रिपेयर फॉर हिज प्रेजेंस, तैयारी करे उपस्थिति के लिए, तैयारी उपस्थिति के लिए करें। आओ इस वचन को हम पढ़े, इब्रानी 12, 1 से 2। इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और विश्वास की कर्ता के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करते हुए क्रूस दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठ गया। आमीन। क्या कहता है शुरुआत में? कहता है आओ हम हर एक वो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें और हम परमेश्वर की ओर दौड़े धीरज से। परमेश्वर की ओर कुछ चीजें हैं जो हमें हमारे परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, मिलाहट के लिए, रिश्ते में बाधा आती है। और प्रभु जरूरी है कि हम उस चीज को फेंकें। कभी आप दौड़ रहे हैं और आपके पैर में कुछ आ गया तो आप क्या होगा? सीधा नीचे गिर जाएंगे। और बहुत से बार हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, कुछ चीजें हमें रोकती हैं और वह हो सकता है पाप। इब्रानी लेकर कहता है कि उस चीजों को निकालो जो परमेश्वर और तुम्हारे बीच में है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही उसके लिए बलिदान दे दिया है। पाप, कभी कभी डाउट आता है, डाउट आया, कभी आया प्रभु पे डाउट? किसी को आया डाउट? सब लोग देव मानस है यहां पे। मैं एक ही हूं पापी जो डाउट करता हूं कभी कभी प्रभु पर। थैंक यू, कोई तो मिला पार्टनर। कभी कभी हमको डाउट आता है, प्रभु तू करेगा, जरूर करेगा, विश्वास है, लेकिन उसके साथ कभी कभी शंका भी है। प्रभु तूने कहा था लेकिन अब तक हुआ नहीं है, प्रभु तू करेगा। और कभी हम डाउट करते हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसको निकालें। कभी कभी डाउट भी हमारा रोक जाता है, हमें रोकता है प्रभु के पास आने के लिए। और तीसरा तो बहुत लोगों के पास है आजकल बिजीनेस, इतने व्यस्त है हम लोग, कभी कभी हमें प्रभु के भवन में भी आने के लिए टाइम नहीं मिलता। हमें इतना बिजी हो गया है, फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा बिजी का बहुत खतरनाक है। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हमें समय निकालना है। कितने लोग हैं यहां पर, जब आपके घर पे
कोई गेस्ट आ रहा है तो आप क्या करते हैं, खास करके लेडीज लोग? कोई बताएगा प्लीज? जब आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है शाम को, तो आप क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। मैं जो सुनना चाहता हूं, मैंने ट्यून करके आया हूं, मैं वही सुन रहा हूं। बताओ। ये है असली बात। जब पता चलता है हमें कि शाम को कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, तो क्या हो जाता है शुरू? जो जगह पे नहीं था वो उसको वापस जगह पे रखना है। यहां कपड़ा है, यहां चेयर है, यहां पूरा, यहां वहां वहां। और धन्यवाद, कभी कभार गेस्ट आना चाहिए। पता है क्यों? घर साफ हो जाता है, गेस्ट आ जाना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं हर हफ्ते आना चाहिए गेस्ट, कभी कभी दो बार आना चाहिए। गेस्ट आ जाना चाहिए। क्यों? जब गेस्ट आते हैं, सब जो हमारा सर्कस है घर पे, सब जगह पे हो जाते हैं। कपड़े सब एकदम घड़ी, ओके, क्लीन, साफ, टेबल चेयर, ओके, कुछ जाली है, झाड़ू मॉप, सब जगह साफ सफाई। क्यों? क्यों? हम गेस्ट को आदर कर रहे हैं, गेस्ट को हम लोग सम्मान दे रहे हैं। बोले अपना गेस्ट है, उसको ये सब दिखना नहीं चाहिए, उसको पूरा शांति से बैठे, साफ सफाई में बैठे। तो कोई बैठा है, ऊपर से कपड़े गिर रहा है, इधर से इधर से कुछ इधर से कोई क्या बोलता है, स्पाइडरमैन इधर से ऐसा जाली खींच के इधर आ रहा है। हम नहीं चाहते हमारे गेस्ट के ऊपर स्पाइडरमैन उतरे। झाड़ू मारेंगे, साफ करेंगे, कुर्सी साफ करेंगे, गेस्ट को हम आदर करेंगे। ऐसा ना जब हम एक साधारण गेस्ट के लिए इतने सारी तैयारी करते हैं, जब हमारा स्वर्गीय परमेश्वर इस घर में आ रहा है, तो हम कैसी तैयारी करें? हम कैसे तैयारी करें? और बाइबल कहता है, देखो बाइबल क्या कहता है, याकूब 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अगर आपको और मुझे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता रखना है, उसके साथ इस रिश्ते को एंजॉय करना है और बने रहना है, तो वो कहता है मैं तुझ में और तू मुझ में, और मांगो जो कुछ तुम मांगोगे पिता से, मैं यस और आमेन कहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम है, हमारा घर कभी कभी हम इतना गंदा कर लेते हैं कि हम परमेश्वर को स्वागत करने के लिए तैयारी नहीं करते। अब वो चाहता है कि वो हमारे दिल में रहे, हमारे घर में रहे, इस जीवन में रहे, और हमारे साथ मेल मिलाप रखे, क्योंकि यही जीवन है। परमेश्वर के साथ रिश्ता यही जीवन है। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है, और आप चर्च जा रहे हैं, मीटिंग जा रहे हैं, रिश्ते में नहीं है, तो ये जीवन अधूरा है। ये जीवन अधूरा। प्रभु ने हमें रिश्ते में बनने के लिए बुलाया है। अगर आपका रिश्ता कमजोर है, इस शाम को निर्णय लो आज कि प्रभु मेरा रिश्ता मैं मजबूत करूंगा। हम कभी कभी मुझे अलाउ करो है बोलने के लिए, हम इतना मतलबी बनते हैं, जिसके साथ हमारा फायदा है ना, उसके साथ हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। जिसके साथ बड़ा गाड़ी है, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं ना, बड़ा गाड़ी वाले के साथ में रिश्ता, क्योंकि उस गाड़ी में मिलेगा। अच्छा बाइक वाला, अरे भैया कैसा है क्या? इसको बड़ा घर है, अरे घर जाने को मिलेगा। पैसा वाला है, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं ऐसे। और कभी कभी हम उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं जो हमें फायदा पहुंचेगा, उसके साथ दोस्ती रहेगा। एमएलए के साथ काम में आएगा भाई, कभी प्रॉब्लम हुआ तो एमएलए को बुला सकते हैं। मेरा तो रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरे प्रॉब्लम में एमएलए आया, प्रभु को धन्यवाद। आया हो, मेरे प्रॉपर्टी तक आया हो। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं रिश्ता रखे सरपंच के साथ। मैं आपको बता रहा हूं, उसके साथ रिश्ता रखे जिसका आपको बहुत बहुत फायदा है, और उसका नाम यीशु मसीह है, जिसके पास सब साधन है, सामर्थ है, अधिकार है, सब आशीष है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार चाबी उसके पास है। आओ हम उसके साथ रिश्ता रखे, क्योंकि एक्चुअली उसके साथ रिश्ते रखने से हम फायदे ही फायदे में है। कोई क्या आमेन? आमेन। शाम को मैं प्रोत्साहन करूंगा,
आओ हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखें, जो एकमात्र रिश्ता के द्वारा बाकी सब रिश्ते सही हो जाते हैं। अगर आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो हम एक दूसरे के साथ भी हम सही रिश्ता होगा, हमारा रिश्ता बिगड़ेगा नहीं, हम माफ करेंगे, हम लोगों को जो है बड़ा दिल रखेंगे, क्यों? हमारा रिश्ता ऑलरेडी परमेश्वर के साथ है। आमीन। मैं ये बोलते हुए समाप्त करूंगा, प्रभु भोजन की ओर चले हम। कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को इसलिए स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो हमारे साथ अनंत काल का रिश्ता रखे। आमीन। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, याद रखो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे रिश्ता ही मायने रखेगा। आप क्या किए, कितना बड़ा घर बांधा, कितना पैसा कमाया, वो कुछ नहीं रहेगा। एक ही है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रिश्ता। उसने कहा मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास जा रहा हूं। आमीन। क्या कहा? तुम्हारे और मेरे। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे और मेरे पिता के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं तुम भी रहो। आमीन। आइए हम खड़े हो जाए, वर्शिप टीम आ सकते हैं और हम खड़े हो जाए। मैं 2-3 सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मंथन करें, इसके बारे में आप सोचें। सबसे पहला मुख्य सवाल, जैसे मैंने कहा था, आपका रिश्ता कैसा है? बहुत बढ़िया है, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा सा 50-50 है, या बहुत डाउन है? 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया आपके लिए। आप देखो आपका रिश्ता कैसा है और आप कहो आज प्रभु को, प्रभु मैं एक कदम लेता हूं, आज कदम लेती हूं कि मैं तेरे पास आ रहा हूं। तो वचन कहता है जब हम एक कदम लेते हैं वो और कदम लेता है और हमसे आके मिलता है। राइट? देखो आप कहां पर है, कैसा आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ में। कोई कमजोर है, कोई बाधाएं हैं, घर को साफ करना है ताकि आप मेहमान को स्वागत करें, तो आओ हम कहे प्रभु इस चीज को मुझे आजाद कर। कोई आदतें, कोई बातें, कोई पाप, कोई भूल जो आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करने को रोक रही है, तो कहो प्रभु मुझे माफ कर, इसे निकाल। प्रभु मुझे मदद कर कि मैं तेरे साथ ओपन रिलेशनशिप रख सकूं, रिश्ता खुला हो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आइए कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें और अपने रिश्ते के बारे में सोचें। सोचो कैसा आपका रिश्ता, कमजोर है, मजबूत है, और जरूरत है कि आप कदम लेना है। कहो प्रभु से, तो मेरा रिश्ता और मजबूत करना चाहता हूं मैं तेरे साथ, मुझे माफ कर। क्योंकि परमेश्वर को मन भावना है, उसको पसंद है कि वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है। जैसे प्रभु शुरुआती मैंने कहा, प्रभु ने कहा है, आज याद दिला रहा है आपको, वो कह रहा है तू मेरा है, मैं तुम्हारा हूं और तू मेरा है। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारा हूं और तू मेरा है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है, तू मेरा हाथ की रचना है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए जान दिया है, मैं तुम्हारे पापों को मिटाने के लिए जो दीवार तेरे मेरे बीच में है हटाने के लिए मैंने मेरे पुत्र को बलिदान किया है, लहू बहाया है और तुम्हारे हर एक पापों को क्षमा दिलाया है, और तुम्हें मैंने उस दास्तों से, गुलामगिरी से छुड़ाया है ताकि तुम्हें मैं अपना बनाऊं और मेरा बनाऊं और तुम मेरे संग रहे, मेरे साथ रिश्ते में रहे, बने रहे और मेरे उपस्थिति में चले, मैं तुम्हारे संग संग चलूं और तू मेरी उपस्थिति में चल सके। प्रभु कह रहा मैं तुम्हारा हूं और तू मेरा है, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैंने बेटे को तेरे लिए भेजा था कि तुम्हारे जगह पर वो मरे और तुझे उस गुलामगिरी से और पाप से छुड़ाए। प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हारा हूं और तू मेरा है। आओ खुद अपने के लिए प्रार्थना करें। आप यीशु मसीह